Today's video is very important because we are going to talk about free education in Germany. तो जिसको भी पता नहीं होगा तो जर्मनी में एजुकेशन फ्री है या फिर एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन लिटिल विथ नो ट्यूशन फीस। और यहाँ पर स्पेशलिटी ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वेलकम्ड है इन द पब्लिक यूनिवर्सिटी जो कि गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ होती है। एप्लीकेशन करने के लिए ये लिंक है, यूनी असिस्ट के थ्रू आप अप्लाई करते हो। सो एजुकेशन फ्री कैसे है या क्यों है? सो मोस्ट ऑफ द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी हैव नो ट्यूशन चार्जेस। सो ट्यूशन फीस कुछ भी नहीं होती, सिर्फ आपको सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देना होता है, वो भी यहाँ आने के बाद। और पर सेमेस्टर अराउंड 150 यूरोज टू 350 यूरोज तक का सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है, जो कि साल में सिर्फ 2 ही सेमेस्टर होता है। इसका आपको बेनिफिट ये है कि अगर आपको पता नहीं होगा तो जर्मनी में डॉइचलैंड टिकट भी है, जो कि आप एक सिंगल टिकट से पूरे जर्मनी में कहीं पर भी जा सकते हो। ट्रेन, बस, ट्रैम्स या फिर किसी किसी केस में फेरीज भी ले सकते हो, बोट। तो ये सारे टिकट्स आपको इंक्लूडेड होंगे इस सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन में। सो बेसिकली आप देखा जाए तो फिर भी आप कम ही पैसे भरते हो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन में, अगर आप टिकट के पैसे भी कंसिडर करो तो। सो कौन स्टडी कर सकता है यहाँ पर? सो ईयू और नॉन ईयू स्टूडेंट। अगर कोई बंदा यू का है या यूरोपियन यूनियन में है, या फिर कोई यूरोपियन यूनियन के बाहर है, जो कि समझो एशिया में है या अफ्रीका में है या कोई दूसरे कॉन्टिनेंट में है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो वो भी आके पढ़ सकता है। बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी, ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए। सो दैट बिकम्स अ वेरी नाइस ऑप्शन टू चूज जर्मनी। ट्यूशन फीस सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं होती, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या कोई कोई स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हो सकती है जिनके लिए ट्यूशन फ़ी हो सकती है। बट मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फ़िल्टर कर सकते हो और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आप यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ सकते हो, जो कि होता है डार्ट की वेबसाइट, जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो आगे आगे आएगा। एक्सेप्शंस कब होते हैं? सम मास्टर्स प्रोग्राम, जो मैंने आपको बताया कि ट्यूशन फीस कभी कभार चार्ज करते हैं, तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का होगा। हम लोग फोकस करने से पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ या फ्री फंडेड यूनिवर्सिटीज़। सो यहाँ पर स्कॉलरशिप्स भी बहुत सारी होती है जिसके थ्रू आप एलिजिबल हो जाते हो। सो स्कॉलरशिप के लिए, जैसे कि मैं पहले बोल रहा था, ये डार्ट की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप जाते हो और इस वेबसाइट पे आपको सारा सब कुछ मिल जाता है कि आपको कहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है। आप लोकेशन के हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हो और सारे कोर्सेज आप देख सकते हो आपके बैकग्राउंड के हिसाब से। सो ये सारी डार्ट की स्कॉलरशिप्स है, जैसे कि फुल्ली फंडेड कोर्स हो गया, मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है किसी किसी केस में, जो कि अराउंड 850 यूरो से लेके 1200 यूरोस प्लस तक का हो सकता है। ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस भी इंक्लूड हो जाता है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन वापस आप डार्ट की वेबसाइट पे देख सकते हो। यहाँ पर अभी एरामस, तो एरामस प्लस एक ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, जो कि फंडेड बाय किसी भी, इससे फंडेड हो सकते हैं, किसी किसी केस में यू फंडेड हो सकते हैं या कभी यूनिवर्सिटी फंड कर सकती है या जो प्रोग्राम होल्डर है वो। तो ये सारा कवर करता है आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट और लिविंग एक्सपेंसेस। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट व्हेन यू आर स्टडिंग इन यूरोपियन यूनियन। सो रही बात ये डॉइचलैंड स्टाइपेंडियम, ये भी एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप स्टाइपेंड्स या जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उसको आप देख सकते हो। सो ये वेबसाइट की लिंक मैंने आपको दे दी है। यहाँ पर मंथली स्टाइपेंड आप 300 यूरोस पर मंथ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और आपके एकेडमिक्स के जो रिकॉर्ड होंगे उसके बेसिस पे आपको ये किया जाएगा, और ये यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू ऑफर्ड होता है। फिर जैसे ये अलग अलग फाउंडेशन स्कॉलरशिप्स भी होती है, जहाँ पर आपको हाई अचीविंग या सोशल स्टूडेंट है कोई, तो उसके लिविंग कॉस्ट, मतलब आपका घर का जो रेंट होता है या अगर आप कहीं रह रहे हो तो उसके लिविंग कॉस्ट भी एक्सपेंस कवर होते हैं। या आपको पढ़ाई करने के लिए कहीं दूसरे सिटी में कहीं भी जाना पड़ रहा है दूसरे कंट्री में, तो वो भी कॉस्ट कवर होता है। फिर ये एक दूसरी है, ये कि एक वी कैन से पॉलिटिकल एंगेजमेंट या स्टूडेंट अगर मेडिकल में है तो उनके लिए ये मोस्टली स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। फिर ये एक और स्कॉलरशिप है, फीड्रिस एल्बर्ट स्टेफेनिगम। सो ये मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो जिनका बैकग्राउंड डिसएडवांटेजेस है, तो उनके लिए फुल्ली कॉस्ट कवर करता है, जो कि आपके लिविंग एक्सपेंसेस है यहाँ के।
फिर आप कैसे अप्लाई कर सकते हो ये स्कॉलरशिप्स के लिए या ये एप्लीकेशंस के लिए। तो जब भी आपको अप्लाई करना होता है, आपके सारे रिकॉर्ड्स देखिए, अगर इस केस में कहूँगा 10th-12th की मार्कशीट्स, उसको ट्रांसक्रिप्ट, अगर आप इंडिया से हो तो एपीएस भी लगेगा, और उसमें अगर आपने बैचलर्स किया है तो उसके भी डॉक्यूमेंट, वो सारे अटेस्टेशन करके ये हो गया आपका ट्रांसक्रिप्ट। फिर आता है मोटिवेशन लेटर, जो आप पर्सनली आपके बिहाफ पे यूनिवर्सिटी या कहीं भी स्कॉलरशिप अप्लाई करते हो उसके लिए। फिर अगर आपके पास लैंग्वेज है तो, बट अगर आप इंग्लिश इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आता है रिकमेंडेशन लेटर, जो कि है एलओआर। अगर आपके पास एलओआर है तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर आपके पास अगर एलओआर है आपके प्रोफेसर्स के थ्रू, या फिर आप अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस भी है आपके पास एटलीस्ट 6 महीने का या 1 साल का भी, तो उसका भी आप वर्क एक्सपीरियंस से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले सकते हो आपके मैनेजर से या आपके कॉलीग से। तो वो भी काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। और अप्लाई करने के लिए जो भी आप टारगेट करके चल रहे हो, तो उसके एटलीस्ट 6 मंथ से लेके 12 मंथ्स इन एडवांस आपको अप्लाई करना है। और ये रही समरी इसकी, कि जो जो ऑप्शंस है फ्री एजुकेशन जर्मनी के लिए, आप डार्ट के थ्रू और कैसे अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। डार्ट इज़ आई विल से द प्राइमरी वेबसाइट, कि जिसको आपको सारा सब कुछ मिल जाता है। फिर उसके बाद आप डाइवर्ट होते हो आपके कोर्स के हिसाब से या आपकी स्कॉलरशिप और रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप कंबाइन कर सकते हो ऑप्शंस जो फंड करते हैं आपकी डिग्री के लिए भी। और अगर आपको कोई उसके लिए और हेल्प चाहिए तो ये ईमेल आईडी है, और फील फ्री टू रीच आउट टू अस ऑन टिकटॉक और एनी ऑफ द अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो, और मैं ज़रूर आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए चैनल को। एंड टेक केयर, बाय बाय।